एक बार हम लोग फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग एलएलबी में। बेसिकली ये वीडियो है बुक्स फॉर एलएलबी एंड जुडिशरी, रिकमेंडेड बुक्स फॉर एलएलबी एंड जुडिशरी। सो आई वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कोमल गुप्ता एंड एसोसिएट्स। गाइज ये जो बुक्स हैं, अब ये मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट करके, सुपर सीनियर से कंसल्ट करके, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका क्लियर हो चुका है, सीएलसी के एलुमिनाइज, मेरे सुपर सीनियर्स जो सबऑर्डिनेट कोर्स में डिफरेंट स्टेट्स में ऑलरेडी पोस्टेड है। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। विच बुक्स आर टू रेफर फॉर विच सब्जेक्ट। बेसिकली मैं ये नहीं कहती मार्केट में ये बेस्ट बुक्स है, इससे अच्छी बुक नहीं है, बट काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी कंसाइज है, कंसेप्ट बहुत क्लियरली बता रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले शुरू करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो बुक आपको रेफर करनी है वो वीएन शुक्ला, इसके लिए एमपी जैन भी है, जेएन पांडे बुक भी है। एमपी जैन बुक जो मैंने रेफर करी है वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड है, उसमें बहुत बल्कि बुक है, 1600 से 1700 पेजेस के अराउंड है। जो एडिशन मैंने पढ़ा था अपने टाइम पे, मैंने कुछ दिन पढ़ा था उसमें, बट उसमें बहुत ज़्यादा केसेस रेफर्ड है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम। एक कंसेप्ट समझते समझते फिर केसेस बीच में इतने ज़्यादा आ जाते हैं, तो मैं यूजुअली कंफ्यूज हो गई थी उसको पढ़ते पढ़ते कि ये केस क्या कहता है, वो केस क्या कहता है, फिर आपको केसेस पे रेफर करना पड़ता है। ये बुक परफेक्टली फाइन है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। केसेस भी उतने ही दिए हुए हैं जितने आपको ज़रूरी हैं आपके प्रिपरेशन में। तो वीएन शुक्ला फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आते हैं आपकी आईपीसी पे। आईपीसी के लिए मैंने एसएन मिश्रा रेफर करी है। बहुत लोग रतन लाल एंड धीरज लाल भी रेफर करते हैं, वो बुक भी बहुत अच्छी है, बट इससे थोड़ी सी ठीक है, वो इससे थोड़ी सी इलेबोरेटेड है, ये कंसाइज है, कंसेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियरली दे रखे हैं। मैंने पढ़ी है, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए इसमें से, काफ़ी अच्छे से बता रखा है। सो एसएन मिश्रा फॉर आईपीसी। सो नेक्स्ट विल प्रोसीड टू सीपीसी। सीपीसी के लिए एकमात्र बुक सीके टकवानी। आप कोई भी वीडियो देख लो यूट्यूब में, सीपीसी के लिए आपको एक ही बुक रेफर करी जाएगी, सीके टकवानी। बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स इश्यूज बहुत अच्छे से कंसाइजली कवर्ड है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, अवतार सिंह। तो अवतार सिंह अल्टीमेट है इसके लिए। कुछ लोग और भी बुक्स रेफर करते होंगे, बट मैंने जो पढ़ी है बेस्ट लगी मुझको, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर हुए ड्यूरिंग माई एलएलबी एंड इवन इन माई प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी। अब हम आते हैं सीआरपीसी से, आरवी केलकर। अल्टीमेट बुक है, कंसाइज है, सब कुछ बहुत अच्छे से दे रखा है, प्रोसीजर्स काफ़ी अच्छे से दे रखे हैं। चैप्टर के एंड में फ्लो चार्ट्स में समझा रखी हैं चीज़ें। लेट्स से हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, पूरा चैप्टर के बाद एक फ्लो चार्ट बना रखा है हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के लिए। हायरार्की ऑफ जुडिशियल ऑफिसर कि पहले कौन से जुडिशियल ऑफिसर है, उसके ऊपर कौन से जुडिशियल, हायरार्की बहुत अच्छा फ्लो चार्ट में समझा रखा है। सो आरवी केलकर फॉर सीआरपीसी। अब आते हैं लॉ ऑफ एविडेंस पे। काफ़ी लोग इसमें रतनलाल, धीरज लाल, बटुकला वगैरह प्रेफर करते हैं। मैंने इसमें अवतार सिंह पढ़ी है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को भी काफ़ी इजी लैंग्वेज में कर रखा है और एक फ्लो में है बुक। तो अवतार सिंह फॉर लॉ ऑफ एविडेंस आप एक बार प्रेफर करेंगे, काफ़ी अच्छी बुक है, आपको समझ आएगी। और सबसे बड़ी बात, जो भी मेरी बुक ऑफ चॉइस रहती है, चॉइस ऑफ बुक होती है, बेसिकली वो इस पर डिपेंड करती है कि कितना उसमें ब्रीफली और कंसाइजली, कितने कम पेजेस में कितना ज़्यादा अमाउंट कॉम्प्लेक्स इशू ईजी वे में समझा रखा है, इसलिए मैं ज़्यादातर ये प्रेफर करती हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या हो रहती है बुक चूज़ करने में। गाइज, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज IOS, इंटरप्रिटेशन VP सारदी, बेस्ट बुक है, इजी लैंग्वेज में बता रखा है, मेरे लिए बेस्ट लगी। मैंने इसी से IOS करा था, मेरे पास ये ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था ड्यूरिंग माई LLB, तो काफ़ी अच्छा समझा रखा है। अब गाइज कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने रेफरेंस बुक नहीं ट्राई करी है। उसमें इशू ये, रेफरेंस बुक्स मैंने इसलिए ट्राई नहीं करी क्योंकि मुझे लगा कि जो रिसोर्स मेरे पास है वो सफिशिएंट है, जितना रिक्वायर्ड है, जितनी नॉलेज रिक्वायर्ड है वो उसको सफिशिएंटली पूरी करता है। जैसे कि फैमिली लॉ जो कि आपका, जिसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों कवर्ड है। तो फैमिली लॉ मैंने, ये जो दुक्की है काफ़ी फेमस है DU में, DU के बच्चों को पता होता है दुक्की क्या है, तो ये मैंने फैमिली लॉ दुक्की से ही प्रॉपरली करा था। फैमिली लॉ 1 एंड फैमिली लॉ 2, इसमें दोनों कवर्ड है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। और मुझे मुस्लिम लॉ में कुछ कंसेप्ट में, जैसे थोड़े से कंसेप्ट इसमें कम थे, मुझे प्रॉब्लम आई थी, तो इसके लिए मैंने मुस्लिम लॉ के लिए ये प्रेफर किया था। ये है मुस्लिम लॉ, यूनिवर्सल लॉ की मुस्लिम लॉ है, बहुत छोटी सी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत छोटी सी है, बेसिक चीज़ें काफ़ी अच्छे से कवर है, आपके कंसेप्ट आराम से क्लियर हो जाएंगे। ये थोड़ी पुरानी है तो इसका लेटेस्ट एडिशन प्रेफर करिएगा प्लीज़। अब आते हैं हम लोग जूरिस्प्रूडेंस के लिए मैंने, ये है DU का केसमेट। अगर जो बुक्स जैसे ये दुक्कीज वगैरह और जो केसमेट है, तो केसमेट ये ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर दुक्कीज वगैरह आपको चाहिए हो तो मैं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसके लिए,
कि आप कहाँ से ये परचेज कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपका लिंक डाल दूंगी, ये आपको उसमें भी अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन कॉपीज, सॉफ्ट कॉपीज भी अवेलेबल हो जाएंगी। ये है जूरिस्प्रूडेंस 1 एंड जूरिस्प्रूडेंस 2, काफ़ी अच्छा समझा रखा है। थोड़ा सा दिक्कत होगी, कॉम्प्लेक्स होगा समझने में, बात आप बाद में समझ जाएंगे अगर आप बार बार पढ़ेंगे। अच्छा गाइस, मेरी हमेशा फिलॉसफी रही है नॉट टू रीड 3 बुक्स वंस, रीड 1 बुक थ्राइस। आप अपने रिसोर्सेज को, वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने रिसोर्सेज को जितना कंसाइज रखेंगे उतना आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। जैसे कि अब इसमें सिलेबस बहुत वास्ट है, रिसोर्सेज आपके पास एम्पल ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप खरीदते जाइए, एक एक सब्जेक्ट की 4-4 बुक खरीद लीजिए, कोई इशू नहीं है। पर जितना कंसाइज रखेंगे ना, आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी होगी। एक इसमें कंसेप्ट था, मेरे सीनियर ने बताया था, जो कि अभी अच्छी जगह, काफ़ी अच्छी जगह पोस्टेड है, आई वोंट टेक हिज नेम। उन्होंने कहा था कि एक प्राइमरी रिसोर्सेज बना लो, प्राइमरी सोर्स बना लो, कि मैं सीपीसी मेरा ये प्राइमरी सोर्स है, मैं ये चेंज नहीं करूँगी, आईपीसी मेरा ये प्राइमरी सोर्स है, मैं चेंज नहीं करूँगी, सीआरपीसी का मेरा ये प्राइमरी है, मैं चेंज नहीं करूँगी। क्या होता है इससे कि आपने मान लीजिए केलकर से सीआरपीसी करना शुरू करा, आप पढ़ रहे हो, आधा पढ़ लिया आपने, 2 महीने बाद आपके किसी फ्रेंड ने सजेस्ट करा, अरे इससे बेटर ये बुक है, ये वाली है XYZ, आप शिफ्ट हो गए, तो आप ऐसे चेंज करते रहेंगे। वास्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है। आपकी सीक्रेट ऑफ सक्सेस बेसिकली यही है, आप कंसाइज करिए अपनी रिसोर्सेज, कंसाइज कि मैं इतनी पढ़ूंगा, मैं ये नहीं कह रही आप कम करिए, पर कंसाइज एटलीस्ट कि स्पेसिफिकली मैं ये पढ़ूंगा, मैं 3 बुक्स एक सब्जेक्ट पढ़ने की जगह मैं 1 बुक 3 बार पढ़ लूँगा। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी गाइज। उसके बाद पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड, मैंने अगेन दुक्की से ही किया था, ये सिंगल पब्लिकेशन की दुक्की है, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि कहाँ से मिल जाएगी आपको, और काफ़ी अच्छे क्लियरली दे रखे हैं। और बेयर एक्ट, बेसिकली मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स अपने दुक्की से या रेफरेंस बुक से करे, दैट इज एडिशनल। बेयर एक्ट इज प्राइमरी सोर्स, यू कैन टेक इट एज बाइबल फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जुडिशरी कर रहे हैं, आप LLB कर रहे हैं, वट एवर, LLM कर रहे हैं, ये बाइबल है, आपको ये ज़रूर पढ़ने हैं। अब मैं ये नहीं कह रही आप इसको पूरा रट लो, मुझे एक एक सेक्शन सुनाओ, सब्जेक्ट 2 भी सुनाओ, प्रोवाइडेड भी सुनाओ, नहीं, मैं ये कह रही हूँ आप बस इतना पता कर लो कि सेक्शंस की सीक्वेंस क्या है, इस सेक्शन के बाद ये सेक्शन आएगा, समझ रहे हैं। 436 से बेल शुरू होगी, पहले रेगुलर बेल होगी, 438 में एंटीसिपेटरी होगी। फर्स्ट रूल ये है, आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए कैसे चलती है सीक्वेंसेस। उसके बाद आप सेकंड रूल ये है सेक्शन का, कीवर्ड्स होते हैं, हर सेक्शन में कीवर्ड्स होते हैं। लेट्स से 438 एंटीसिपेटरी बेल, कीवर्ड्स हैं, क्या कीवर्ड्स हैं, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में ही अप्लाई कर सकते हो सिर्फ। एंटीसिपेटरी बेल है, जब आपको एंटीसिपेशन हो आपके अरेस्ट का, तब आप अप्लाई कर सकते हो, बिफोर योर अरेस्ट, आपके अरेस्ट होने से पहले। तो ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैं नहीं कह रही कि आप पूरा मुझे बेयर एक्ट से एग्जैक्टली सेक्शन सुनाओ, नहीं, बट आपको ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। बेयर एक्ट जितनी बार पढ़ो, 4 बार में आपको याद करना होता है, ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स याद होते हैं, सीक्वेंस ऑफ सेक्शन, कीवर्ड्स याद होते हैं, 4 बार कर लो। 6 बार में होता है 6 बार कर लो, 8 बार में होता है 8 बार कर लो। इसको गलती से भी स्किप मत करना। अगर आप सोचते हो कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन कर लोगे, तो सॉरी गाइज, आई डोंट थिंक सो यू आर एट राइट पाथ। तो गाइज mark this, bear acts are the bible for any preparation, any practice। अभी भी कोर्ट्स में जजेस बेयर एक्ट लेकर बैठते हैं, अभी भी, इवन इतने ईयर की प्रैक्टिस के बाद भी, इतने ईयर की जजशिप करने के बाद भी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा गाइज, उसके बाद प्रॉपर्टी लॉ के लिए मैंने ये बुक की रेफर करी थी, एक जैन की। फैमिली लॉ और प्रॉपर्टी लॉ के लिए अगर आपको रेफरेंस बुक रेफर करनी है, आपको नहीं आती सेटिस्फेक्शन की, दुक्की से सेटिस्फेक्शन हो सकती है, तो आप एक बुक आती है पूनम प्रधान सक्सेना, फैकल्टी थी हमारी कॉलेज की, वो बहुत अल्टीमेट बुक है उनकी बुक, मतलब कोई बीट नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी लॉ में और फैमिली लॉ में कोई बीट नहीं कर सकता। उसके बाद गाइज ये मैंने 2 चीज़ें रेफर करी थी एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए, मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी इन दोनों में। इसमें क्या है, ये है आपका सेंट्रल लॉ एजेंसी की 2 दुक्की काइंड ऑफ कह लो, या CL इज सिलेक्टेड क्वेश्चंस एंड आंसर। इसमें जो है मेन क्वेश्चन आंसर, तो ये एक सप्लीमेंट्री हो गया था। बेसिकली क्या था इसमें, मेन क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो कवर होंगे, किसी भी एग्जाम में नहीं छूटने चाहिए, तो ये वो कवर करते हैं अलॉन्ग विद आंसर्स। आंसर्स स्पेलिंग कहती है इसमें बहुत अच्छे परफेक्टली गिवन है, बट आंसर्स में वो कवर्ड है, आंसर्स में वो कवर्ड है जो आपको कवर करना है। ऑल्दो इसमें मेनली हो सकता है कि 3 लाइन में 4 लाइन में वो कवर हो, आपको उसमें 2 पेजेस करने हो, 1 पेज करना हो, 2 पैराग्राफ्स करने हो, डिपेंड्स ऑन यू, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, वेरी सब्जेक्टिव। बट ये इसलिए मैंने कही थी कि इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे और आंसर्स कैसे कवर करने हैं वो उसका थोड़ा आइडिया आ गया था।
अब गाइज ये होगी आपकी प्राइमरी रिसोर्सेज रेफरेंस बुक्स बेरेक्स कंप्लीट। उसके बाद ये आता है आपका गाइड टू जुडिशियल सर्विस। यूनिवर्सल की है मेरे पास, आई थिंक लास्ट ईयर की है, थोड़ी पुरानी है, बट आप जब लो तो लेटेस्ट एडिशन ही लेना। इसमें इसके 3 फायदे बेसिकली। पहला फायदा है कि इसमें शॉर्ट नोट क्रक्स में सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं, सारे। आपके पास टाइम नहीं है, इसको उठा लो, ब्रश अप हो जाएंगी चीज़ें। लेट्स से एग्जाम से 2 दिन पहले तो यूजुअली आप अपने नोट्स ही पढ़ते हो, बट आपके पास एक्स्ट्रा 2 डेज है, ब्रश अप हो जाएंगी चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ इट इज इसमें एमसीक्यूज काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दे रखे, काफ़ी ज़्यादा, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज दे रखे हैं लास्ट में, तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा। आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लोगे, आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा एग्जाम में कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्या एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पे बेसिकली। उसके बाद इसमें मेंस के आंसर्स भी दे रखे हैं, हर टॉपिक के बाद में मेंस का आंसर दे रखा है इसमें, तो आपको पता मेंस के क्वेश्चन दे रखे हैं, आई एम सॉरी मेंस के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपको पता लग जाएगा विच क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, विच टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने इसको रेफर करा था और मैं करती भी हूँ इसको रेफर। और ये है आपकी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन ऑफ सिंगल पब्लिकेशन, ये है मेंस की। इसमें अनसॉल्व मेंस के क्वेश्चंस दे रखे हैं, हर टॉपिक के दे रखे हैं। जैसे मान लो थेफ्ट 379 सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन कौन सी स्टेट में आया था, किस ईयर में आया था, तो इससे आपको फेयर आइडिया लग जाएगा कौन से ईयर में इंपॉर्टेंट चल रहा था। लेट्स से 1996 में आ रहा था, तो अब आप सोचोगे अभी इंपॉर्टेंट है वो देखना चाहिए, तो या 2018 में आया था, तो आप उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दोगे जो टॉपिक 2018 से आ रहा है या 2015 से आ रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ जो 1986 में आया था। तो इससे आपको फेयर आइडिया मिल जाता है कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी स्टेट में ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सी स्टेट में कम पूछा जाता है। तो ये मेंस के लिए मैं रेफर करती हूँ। उसके बाद सेकंड है ये सिंघल पब्लिकेशन के, और ये एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट का है, ये हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का है। हरियाणा का पेपर आने वाला, प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आउट है और पेपर कभी भी वैसे पोस्टपोन होगा तो कभी भी हो सकता है। इसमें हरियाणा में प्रीलिम्स का आपका पेपर दे रखा है 2008 से 2017 तक। मैंने ये 18 में ली था, तो अभी तक कोई पेपर हुआ भी नहीं, आई डोंट थिंक सो उसके बाद पेपर हुआ है। तो इसमें सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं जो भी आए हुए थे, तो मैंने एक रेफरेंस के लिए ले रखा है। और ये राजस्थान की है, सिंघाल की, और इसमें भी ऐसे ही मेंस के अनसॉल्व पेपर्स अलॉन्ग विद प्रीलिम्स के दे रखे हैं, उसमें आंसर विद एक्सप्लेनेशन भी है प्रीलिम के पेपर्स का। ये ईयर से है आई थिंक 2011 से 2018 तक। तो ये मैंने सिर्फ ये रेफरेंस के लिए रखा है। वन लास्ट एडवाइस, डू नॉट चेंज योर प्राइमरी रिसोर्सेज, उसको एकदम फिक्स रखिए। और अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। गाइज प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब दिस इनिशिएटिव। हम आपके लिए काफ़ी सारी रिसर्च कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, बट आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।